दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरी बेटी को चोरी करना मत सिखाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मिन्नी मेरी बच्ची मेरी लाडो, मुझे भी एक पकोड़ा दे देना। विमला जी ने अपनी 7 साल की पोती से कहा। पर दादी, आपको तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, तभी तो मम्मी पापा आपको तली हुई चीजें नहीं देते। मिन्नी ने पकोड़े खाते खाते कहा, अरे एक दे देना, एक पकोड़ा खाने से मर थोड़ी ना जाऊंगी। आखिरकार पोती को दादी पर तरस आ ही गया और उसने 2-3 पकोड़े विमला जी को दे दिए। विमला जी ने वो पकोड़े ऐसे खाए जैसे उन्होंने कभी पकोड़े ना देखे हो। दरअसल वो सादा खाना खा खा कर तंग आ गई थी। हाई बीपी के कारण उनकी बहू उन्हें कम तेल मसालों वाला खाना देती थी। विमला जी को शुरू से ही तरह तरह के व्यंजन खाने और बनाने का शौक था। मिनी पकोड़े बहुत स्वाद हैं, 1-2 और दे देना। देख, शाम को तुझे पार्क लेकर जाऊंगी और तुझे आइसक्रीम भी दिलवाऊंगी। विमला जी ने मिनी को लालच देना चाहा। ठीक है दादी, पर आप आइसक्रीम वाली बात मम्मी को मत बताना, नहीं तो वो हमें पार्क नहीं जाने देगी। ठीक है मेरी गुड़िया, नहीं बताऊंगी। और तू भी मेरे पकोड़े खाने की बात किसी को मत बताना। ये सीक्रेट सिर्फ हम दादी पोती के बीच ही रहना चाहिए। ओके दादी, इट्स ए प्रॉमिस। कहते हुए वो चुप चाप किचन में गई और पकोड़े ले आई। आज सुधा जी के चेहरे पर एक अनोखी ही चमक थी। सुधा जी के बेटे राहुल और उनकी बहू रागिनी ने भी महसूस किया कि वो दोपहर से ही बहुत खुश हैं। शाम को जब मोहन लाल जी अपनी दुकान से वापिस आए तो सुधा जी ने सवा उनके लिए चाय बनाई और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। उनके इस बदले हुए रूप से वो भी हैरान थे। सुधा जी को छेड़ते हुए वो बोले, बेटे की शादी के बाद आज पहली बार इतने प्यार से चाय पिला रही हो, इरादा क्या है जाने मन। मोहन लाल जी ने सुधा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाय राम, नाती पोते वाले हो गए परंतु इश्क मिजाजी नहीं गई। अपनी उम्र तो देखो, थोड़ा संभल के बोला करो। बेटे बहू ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। सुधा जी ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा। उन्हें डर था कि बहू कहीं आस पास ना हो। अरे जो सोचना है सोचने दो, अपनी बीवी से ही तो प्यार कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे बस
अपनी खुशी का कारण बताओ। मोहन लाल जी ने सुधा जी को अपने पास बिठाते हुए कहा। तभी उनकी रागिनी कमरे में दाखिल हुई और बोली, पापा जी, मैं बताती हूँ कि मम्मी जी आज इतनी खुश क्यों हैं। रागिनी के मुंह से ये बात सुनकर सुधा जी की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें लगा कि अब तो गई भैंस पानी में। मिन्नी ने अपनी माँ को सच बता दिया है। मिन्नी के पेट में कोई बात नहीं पचती। वो बुद्ध बुदाई। आपको पता है पापा जी, कल मम्मी जी मिन्नी को पढ़ाया और आज पहली बार उसके मैथ्स में फुल मार्क्स आए हैं। इसीलिए आज मम्मी जी खुश हैं। मुझे भी मिन्नी ने अभी अभी अपना टेस्ट दिखाया। रागिनी ने मोहन लाल जी को टेस्ट दिखाते हुए कहा। वहीं पास में खड़ी मिन्नी ने सुधा जी को आंख मारी तो वो समझ गई कि उनकी गुड़िया रानी ने रागिनी को कुछ नहीं बताया। आज तो मम्मी जी मैं खुद आपका मुंह मीठा करवाऊंगी। पर मुझे तो हाई बीपी है ना। सुधा जी ने जानकर अच्छा बनने के लिए कहा। अंदर से तो वो बहुत खुश थी। एक दिन में कुछ नहीं होता मम्मी जी, कल सुबह हम दोनों सैर पर जाएंगे। सब खाया पिया बराबर हो जाएगा। रागिनी जैसे ही उन्हें बर्फी देने लगी तभी मिन्नी बोली, मम्मी अगर दादी रोज सैर पर जाए तो क्या वो कुछ भी खा सकती है? मिन्नी ऐसा नहीं कि दादी तला हुआ और मीठा रोज खा सकती हैं, पर हाँ कभी कभी तो खा ही सकती हैं। मोहन लाल जी को दादी पोती के इशारे देखकर थोड़ा तो शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मोहन लाल जी ने कहा, कल से मैं और सुधा सुबह शाम सैर पर जाएंगे। उसी दिन से वो दोनों सुबह शाम सैर पर जाने लगे। सैर से आते हुए वो घर का छोटा मोटा सामान और सब्जियां भी ले आते। बाहर जाने और चलने फिरने से सुधा जी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो अब खुश रहने लगी थी। पहले जहां वो बेड पर बैठी सीरियल देखा करती थी, वहीं अब वो मिन्नी को स्कूल बस तक छोड़ने और दोपहर को लेने भी जाने लगी। वो घर के कामों में भी रागिनी की मदद करने लगी। पहले एक ही कमरे में बैठी बैठी वो उब जाया करती थी, क्योंकि वो घर का भी कोई काम नहीं करती थी। उनके अनुसार बहू के आने पर सास को सिर्फ आराम ही करना चाहिए। एक दिन रागिनी सुधा जी के पास आई और उनकी रिपोर्ट दिखाती हुई बोली, मम्मी जो पिछले हफ्ते आपका रूटीन चेकअप हुआ था ना, ये उसकी रिपोर्ट है। आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ये सब सैर और दादी पोती की स्कूल आने जाने के समय की गई मस्ती के कारण हुआ है। मिन्नी ने मुझे बताया कि कैसे आप दोनों लंबे रास्ते से घर आते हो। अब मैं धीरे धीरे आपको खाने में सब कुछ दिया करूंगी।
बस आप अपने आप को एक्टिव रखना। सब कुछ पकोड़े भी उनके मुंह से अनायास ही निकल गया। जी मम्मी जी। रागिनी के इतना कहते ही सुधा जी ने कहा, बहू तुम्हें एक बात बताओ, जब तुमने पिछली बार पकोड़े बनाए थे ना, मैंने मिन्नी से कुछ पकोड़े लेकर खा लिए थे, परंतु बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं मिन्नी को चोरी करना और घर वालों से बातें छुपाना सिखा रही हूँ। पर बाद में मैंने उसे समझा दिया है कि घर वालों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए और ना ही चोरी करनी चाहिए। मुझे ये सब पता है मम्मी जी। मैंने आप दोनों की बात तभी सुन ली थी जब आप उसे दोबारा किचन में भेज रही थी। शाम को आपके चेहरे की चमक से और आप दोनों की इशारेबाजी से पापा जी भी समझ गए थे, क्योंकि वो भी मिन्नी से कई बार मिठाई लेकर खाते हैं। आपको तो पता है डॉक्टर ने उनका मीठा बंद किया हुआ है। मैंने ही पापा जी के साथ मिलकर आपको सैर पर ले जाने का प्लान बनाया था। सैर पर जाने से पापा जी के शुगर लेवल में भी सुधार आया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू। अब हम दोनों खुद अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और अपने आप को एक्टिव भी रखेंगे। तभी मोहन लाल जी कमरे में आए और बोले, अपना वजन कंट्रोल करेंगे। वो सुधा जी की ओर देखते हुए बोले, और पकोड़े भी सुरा कर नहीं खाएंगे। सुधा जी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। वो मोहन लाल जी की ओर देखकर बोली, हाँ रसगुल्ले जरूर सुरा कर खाएंगे। इतना सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे।